हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपने लास्ट व्लॉग देखा था मेरा वैष्णो देवी माता का। फिर वहाँ से जब हम आने के बाद थोड़ी थकान तो हो ही जाती है और पैरों में भी बहुत दर्द हो जाता है। और इतने दिन घर के लिए घर से छोड़ के जाते तो घर भी फैला रहता है। तो बस मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। और उसके कुछ दिन बाद ही था मेरे भाई की रिंग सेरेमनी। मतलब काफ़ी दिन का ब्रेक नहीं था, सिर्फ कुछ दिन का ही ब्रेक था। तो उस कुछ दिन में मैंने घर समेटा, रेस्ट किया और फिर हम आ गए रिंग सेरेमनी पे। तो आपने देखा यहाँ था हमारा वेन्यू जहाँ पर रिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो मेरी एंट्री जो रिकॉर्ड करी थी वो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड करी थी। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को रिकॉर्ड करा। देन यहाँ पर है, ये है मेरे मामा की लड़की और ये उनके हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर कपल्स की जो है फ़ोटोज़ ली जा रही है और ये हमारा कैमरामैन तो ये मेरी भाभी है। तो ये कैमरामैन अभी के लिए बनी हुई है, मतलब जिनको पर्सनल मोबाइल पे फ़ोटो खिंचाने तो वो किसी को भी कैमरामैन बना लेते हैं। तो ये वो वाली कैमरामैन है। और ये है मेरी छोटी बुआ और बड़ी बुआ। और ये अगेन मेरे मामा की लड़की ही है। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं मेरे मामा भाई सब लोग बैठे हुए हैं। उधर क्या थोड़ा परेशान कर रहा था तो इसलिए उसको कोने में ले जाकर बैठना पड़ा। रो रहा था, जिद कर रहा था। और ये हमारे यहाँ का आज मेरा भाई जो कोटी में है, ग्रीन कोटी में है, वो मेरा भाई है जिसकी रिंग सेरेमनी है। वो छोटा है घर में सबसे। और यहाँ पर देखिए अब वापस से कैमरा मैन स्टार्ट हो गया बच्चों की फ़ोटो खींचने के लिए। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे थे अपनी होने वाली भाभी का तो यहाँ वो आ गई हैं। और यहाँ जो है गोद भराई यानी कि रोके का सिस्टम हो रहा है, यहाँ रोका जा रहा है। तो हमने रोका किया नहीं था, इसलिए पहले रोका हो रहा है एंड देन उसके बाद होगा यहाँ पर रिंग सेरेमनी। तो रोके में जो वो ड्रेस पहन कर आई थी बहुत ही प्रेटी लग रही थी उनमें भी। तो ये वही ड्रेस है जिसमें वो पहन कर बैठी हुई है। सॉरी मैं पूरी पिक नहीं ले पाई यहाँ पर क्योंकि मेरा फ़ोन जो पता नहीं किसके पास था और मुझे बाद में मिला फ़ोन। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फेस मैं रिवील नहीं कर रही हूँ अभी। फेस मैं शादी के टाइम पर ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर रोका पापा मम्मी ने किया एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो भी सामान दिया जाता है वो देने की यहाँ पर रख दिया गया है कि क्या क्या सामान दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है बादल को ले जाना। और फिर उसके बाद अब रोका जाएगा लड़के को। तो यहाँ पर भाई रोकना ज़रूरी है ना, पता नहीं क्यों करते रोके वाले सिस्टम, कहीं जा थोड़ी रहे हैं पर फिर भी रोकना तो है ही, ये तो हमारे उसमें रिचुअल्स में है ही। तो यहाँ मेरे भाई की नमस्कार सबको। और बहुत ही क्यूट है मेरा भाई, मतलब क्यूट ही बोलूँगी मैं तो इसको क्योंकि बहुत ही प्यारा है हमारे घर में ना। किसी का भी कहना जल्दी से ऐसे नहीं करता कि नहीं करना है, ये वो है, ऐसे है वैसे है। नहीं, बहुत अच्छा है, दिल का भी बहुत अच्छा है। कभी भी इसको बोल दो ना किसी काम के लिए तो कभी मना नहीं करता। और इसे पता चल जाए हम लोग घर आ रहे हैं, इसको क्या मेरे दोनों भाइयों को ही पता चल जाए कि हम घर आ रहे हैं तो बस बैक टू बैक फ़ोन आते हैं हमारे पास। और ये छोटा है तो ये बच्चों के चक्कर में ज़्यादा करता है। और बड़ा भाई जो है, बड़ा है, वो मुझसे भी बड़ा है। तो वो ना एज का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। वो पूछता ज़रूर है कब आ रहे हो, कितना टाइम हो गया, अरे कहाँ पहुँच गए। वो इस तरीके से पूछता है और ये ऐसे पूछता है बच्चों को लेकर कब आ रही है। तो दोनों के वर्डिंग में फ़र्क है लेकिन केयर दोनों ही करते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए सारे भाई बहन भाई ऐसे होते हैं क्योंकि बचपन का प्यार जो है वो दूर होने के बाद ही पता चलता है। बचपन में तो पता नहीं कितना ही लड़ते झगड़ते हैं और फिर उसके बाद जब दूर हो जाते हैं ना तब ही उसकी अहमियत पता चलती है कि उसकी चीज़ की अहमियत क्या थी। फिर हम एक दूसरे को जो है आ, याद करते हैं कि भाई कब आएगी, कब मिलेगी, कब हम बहुत सारी बातें करेंगे, कब हम छेड़खानियाँ शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ। और मेरी और मेरे भाई की तो अभी भी शुरू रहती है। वो कुछ ना कुछ बोलेगा और मैं उसे कुछ ना कुछ बोलती हूँ। तो ये तो चलता ही रहता है घर में। और ये देखिए यहाँ बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। ये देखो, ये दक्षु और क्यांश कभी आराम से नहीं बैठ सकते पर ये दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते क्योंकि ये सेम एज के हैं, सिर्फ कुछ महीनों का फ़र्क है इनमें। ये सेम एज के हैं और लड़ते भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ रोके का सिस्टम ये भी हो गया था इधर भी। तो ये जो है
लड़की के दोनों भाई हैं जिन्होंने दीपक को रोका है, और फाइनल जो उनके पापा ने रोका है। फिर उसके बाद यहाँ जो है रिंग की फ़ोटो ली जा रही थी। कैमरामैन जो है रिंग की फ़ोटो ले रहा था, लगे हाथ मैंने भी ले ली। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर जो है रिंग की जो है फ़ोटो ले ली, क्योंकि आगे दिखाऊंगी क्या हुआ था। तो यहाँ पर बाद में हुआ एक मेन काम, जो हर एक पेरेंट्स के लिए बड़ा ही प्राउडफुल काम होता है, यानी कि सर पे पग बंधवाना। तो यहाँ पर पापा को जो है पगड़ी बांधी जा रही थी, और ये एक प्राउड वाला सीन होता है, प्राउड वाली फीलिंग होती है, जो हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट में देनी चाहिए। क्योंकि मेरा यही मानना है, जो बड़े करते हैं ना हमेशा अच्छा करते हैं, और उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें भी इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर वो काम भी हो गया था, और जो बड़े लोग बैठ के आपस में बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जो सामान वगैरह होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और एक दूसरे का मान सम्मान किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लड़की होने चली गई थी, फिर वापस से तैयार क्यों होने लगी थी? क्योंकि पहले वो जो है अपनी ड्रेस डाल के आई थी, अब जो है मम्मी भी अपने मन से बड़ी ही इच्छा से जो है ड्रेस लेकर आई थी। तो मम्मी को ये था कि मुझे उस ड्रेस में भी एक बारी ज़रूर देखना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लो, पर अगर हो पाता है तो, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, बाद में देख लेंगे। पर ईज़िली वो कैरी की गई थी, तो इसलिए उन्होंने वो वेयर की, और बहुत सुंदर भी लग रही थी। तो यहाँ देखिए, तब तक इन सब ने किए डांस, क्योंकि स्नैक्स वगैरह सब ने खा पी लिया था, तो वो पचाना भी तो था ना, क्योंकि उसके बाद ही तो डिनर करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, डांस किया। तो ये मेरी बुआ है जो डांस कर रही है, मैंने इनको हमेशा ढोल पर डांस करते देखा है, डीजे पर नहीं। तो यहाँ आ गई थी लड़की फिर से रेडी होकर, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो यहाँ पर एक ही लाइन मिलेगी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी इस ड्रेस में भी, जितनी उस ड्रेस में लग रही थी इस ड्रेस में भी उतनी ही लग रही थी। बहुत ही सुंदर। एक ना जिस दिन वो ब्राइड होती है ना, वो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि वो चेहरे पर ना दिखता है, तो इसीलिए भी वो थोड़ा सा ना अलग ही स्पेशल लुक आता है। तो यहाँ पर वही वाला सीन हो रहा था। तो अब उसके बाद रिंग सेरेमनी की यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी। तो मेरी दोनों बुआ और मेरी दोनों भतीजियाँ लेकर चल रही थी रिंग सेरेमनी का सामान, यानी कि वो बुके ले जा रही थी यशी जी थी, और बुआ लेके जा रही थी रिंग। तो यहाँ जो रिंग्स हैं वो बुआ के साथ ही हमने एंट्री करवाई, क्योंकि देखिए हमारे घर में लास्ट शादी है, उनका भी तो लास्ट भतीजा है ना यहाँ हमारे घर में। वैसे मेरे उनके और भी भतीजे हैं, मतलब मेरे चाचा वगैरह के, पर मेरी वाली फैमिली में जो है दीपक का लास्ट है। उसके बाद तो फिर वो, क्योंकि चाचा जी के बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनको फिर टाइम थोड़ा और बाद में मिलेगा। तो ये थोड़ा टाइम अच्छा वाला था कि भाई यहाँ पे हमारी फैमिली का जो भतीजे वाला सिस्टम है वो यहाँ पर रुक जाएगा। फिर उसके बाद उनका दादी वाला लुक आ जाएगा, क्योंकि मेरा भाई का जो बेटा वो दादी ही बोलेगा। तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी के बाद फिर यहाँ हमारे भी आ गया। तो बुआ ने बोला तुम भी पीछे क्यों रहते हो भाई, तुम भी अपनी एक वीडियो और फ़ोटोज़ यहाँ पे जो है करा लो। आई डोंट नो, मेरा कैमरा पता नहीं किसके पास था, और मेरे मतलब मेरे फ़ोन पे पता नहीं क्यों वीडियो ऐसी बनाई गई। तो इस टाइम पे मेरा फ़ोन एक्चुअल में कभी क्यांश ले रहा था, तो कभी कोई और ले रहा था, कभी मामा की लड़की के पास था। तो मेरी जो है सारी वीडियोस कुछ ऐसी आई है। चलिए कोई बात नहीं, जितना हो सका मैंने उतना कोशिश किया है कैप्चर करने का, डालने का। तो यहाँ रिंग सेरेमनी हो गई। उसके बाद फिर मैंने किया डांस, क्योंकि सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका था, तो इन्जॉय करना तो बनता ही है। तो यहाँ मैं और मेरी मामा की लड़की हम कर रहे हैं डांस, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, चाहे डीजे हो चाहे ढोल। मेरे को ना मतलब बिना डांस करे मैं रह ही नहीं सकती। कहीं पर भी ढोल बज रहा है, चाहे डीजे बज रहा है, और मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, तो मुझे डांस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। और तो यहाँ पर हम सब लोग डांस करें, लड़की वाले भी हैं, हम भी हैं, और बड़ा ही इन्जॉय करा, क्योंकि उस दिन सभी के चेहरे पे एक खुशी होती है, अच्छा भी लगता है। फैमिली में एक नया फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है। तो यहाँ डांस करने के बाद
अब यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी थोड़ा सा डांस किया। और यहाँ जो है एक गाना चल रहा था, जिन पे इनको डांस नहीं आ रहा था तो एक एक करके हट गए। लास्ट में बची थी मैं। तो मुझे चाहे गाना बॉलीवुड हो चाहे हरियाणा ही क्यों ना हो, मुझे आता है। लेकिन हरियाणा मतलब जो आज के लेटेस्ट हरियाणा गाने हैं, मुझे उन पर नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता, या तो गाने समझ नहीं आते या मैं शायद सुनती नहीं हूँ डेली, तो इसलिए भी नहीं आता। तो यहाँ मुझे देख के मेरी सिस्टर जो है उसको भी बड़ा ही वो हुआ अंदर से कि मुझे भी डांस करना चाहिए। तो वो भी आई भागी भागी, पर उसने डांस नहीं किया, वो हंसती ही रही। और फिर उसके बाद यहाँ हमने कपल्स को भी डांस कराया। तो दीपक थोड़ा शाय है हमारा और वो डांस नहीं करता है, मैंने उसको डांस करते हुए देखा भी नहीं है। तो यहाँ डीजे पे मैं उसे पहली बार डांस करते हुए देख रही हूँ और उसे हम स्टेप बता रहे हैं। यानी कि लड़की के जो भाई हैं वो, यानी कि यश और मैं, हम दोनों ही उनको बोल रहे नहीं नहीं करो करो, थोड़ा और डांस करो, ऐसे नहीं ऐसे स्टेप करो। तो ये देखो बस थोड़ा सा स्टेप करके फिर बस 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 अब नहीं आता, अब नहीं करूँगा, बस ऐसे करके वापस जा रहा था। इतने में फिर मम्मी ने पकड़ लिया, ऐसे कैसे भाई, दोबारा दोबारा डांस कर, मुझे भी देखना है। तो मतलब जितना वो छुप रहा था डांस करने से, आज उसको 3-3 बार सबने पकड़ा डांस करने के लिए कि कर भाई डांस, अब तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डांस किया और मम्मी ने उनका फर्स्ट डांस देखा तो मम्मी ने उनको शगुन दिया हाथ में। और उसके बाद फिर हम यहाँ से लेंगे विदा। तो यहाँ मैंने, उसके भाई ने, यहाँ हमने और लड़की ने सबने डांस किया। तो मेरा वीडियो यहाँ का कैसा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर से बताना। और रिंग सेरेमनी कैसी लगी वो भी बताना। उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पर घर पर। तो घर पे ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मम्मी भी माता की गई थी हमारे साथ वैष्णो देवी, और मम्मी ने कंजक नहीं बिठाई थी, इसलिए मम्मी ने उसके बाद ही फ्री होकर कंजक बिठाई कि सब लड़कियाँ होंगी, गेस्ट भी होंगे घर में, तो उसी दिन जो है मैं कंजक भी बिठा दूँगी और फ्री भी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर कंजक बिठा दिया। एंड लास्ट काम चल रहा है यानी पैर छूने का। तो कंजक के सब पैर छू रहे और पैसे दे रहे हैं, जिसको जो देना है वो दे रहा है। और कोई कलावा बांध रहा है, फिर पैर छू रहा है, मतलब सबका सब अपने अपने उससे यहाँ पर सब जो है कंजकाओं को खाना वाना खिला दिया है, पैर छू लिया, टिक्का कलावा सब हो गया। और इतना अच्छा लगता है ना इस टाइम पे, जब सारी कंजक घर आके बैठी होती है, खाना खा रही होती है, हंस रही होती है, बातें कर रही होती है। पापा की तरह खड़ी हो जा। तो यहाँ कंजक की हो गई थी विदाई। और फिर जाते टाइम यहाँ पापा जी जो है बाहर का अरेंजमेंट देख रहे थे, जो हमने टेंट दरी और चेयर्स लगवाई थी। तो यहाँ चलते टाइम फिर पापा जी ने भी उनके पैर छुए, कंजक और आशीर्वाद लिया। तो यहाँ मेरे पापा ने जो है मेरे भतीजे के जो है पैर छुए, और उसके बाद फिर उसने बोला और आप देखना उसे, वो खुद के भी पैर छुएगा। ये देखिए। और फिर उसके बाद था कंजक खिलाने के बाद यहाँ पर था हमारा बाबा के भजन मम्मी ने जो है वो कराए हुए थे। उस दिन भजन रखा हुआ था मम्मा ने, कीर्तन। तो यहाँ पर वही हो रहा है। और उस दिन भी मम्मी ने फ्री नहीं रखा था डे। तो बैक टू बैक हमारे घर में जो है कुछ ना कुछ फंक्शन चल ही रहा था। रिंग सेरेमनी, फिर कंजक, और उसी दिन फिर ये कीर्तन भी। तो बाहर जो टेंट लगवाया हुआ है, सोचा था बाहर बिठा लेंगे, पर बहुत तेज़ धूप थी, इस वजह से फिर अंदर ही प्रोग्राम रखना पड़ा। फिर यहाँ पर जो है एसी चला के अंदर ही प्रोग्राम रख लिया था।
तो सबने डांस वगैरह किया, सबने भजन किए। भजन के बाद फिर सबका जो है नाश्ता वगैरह सबका हो गया, प्रसाद हो गया। और उसके बाद यहाँ शाम को फ्री होके बैठे हैं, खाना पीना बनाना नहीं है, वो हमारे जो ऊपर हलवाई छत पर बैठे हुए हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर सब लोग फ्री होके बैठे हुए हैं और सब कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि सब लोग जो है थक गए थे। और क्योंकि ना एक के बाद एक था, और रिंग सेरेमनी के बाद आने के बाद भी किसी को इतना रेस्ट नहीं मिला, सिर्फ रात को सोए हैं और फिर सुबह वापस से काम में जल्दी उठकर लग गए थे। तो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, अपना गाने चलाए हुए हैं सबने यहाँ पर। और बच्चों को अपनी अलग मस्ती चल रही है, क्योंकि घर एकदम वैसा वाला मिल गया बच्चों को, फ्री मिल गया। क्योंकि बहुत टाइम से ना घर बिज़ी ही चल रहा था, क्योंकि सुबह कंजक हुई, फिर खाना खाया, जैसे ही खाना खा के थोड़ा फ्री हुए, घर समेटा, तभी तुरंत ही फिर भजन का टाइम हो गया। तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिला और बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो उन्हें बाहर, वैसे तो फ़ैन लगा हुआ था, पर बच्चे जो बाहर ही थे, उन्हें आता तो घर में ही मज़ा है ना। फिर शाम को जो है मज़ा आ रहा है। और इसे देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है मज़ा सिर्फ लविन को आ रहा है। तो यहाँ उसको इतना मज़ा आ रहा था, लविन को बहुत नाचा है, बहुत एक्टिंग कर रहा था, सबको हंसा रहा था। तो देखिए बच्चे जो हैं बहुत ही दिल के सच्चे होते हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे होते हैं, पर वो जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, बड़े लोग उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है बच्चों को देखकर, साफ दिल से करते हैं जो भी एक्टिंग करते हैं। बड़े लोगों को तो एक्टिंग सिखानी पड़ती है, पर बच्चों को नहीं। फिर यहाँ पर जो है बड़ों के हिसाब से जो है यहाँ पर फिर गाने चलाए गए, और सब ने जो है अपने मन मर्जी के हिसाब से गाने लगवाए और डांस किया। जिसको जो गाना पसंद था वो गाना लगवा रहा था और डांस कर रहा था। तो यहाँ सभी लोग फिर इंजॉय कर रहे थे। फिर सब ने खाना वाना खाया एंड देन उसके बाद फिर सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे था फिर कलश यात्रा। तो यानी कलश यात्रा नहीं, मम्मा को कलश रखवाना था मंदिर में, तो इसलिए फिर वो फंक्शन भी था। तो फ्री तो थे ही नहीं, तो इसलिए सब लोगों ने खाना पीना खाया और सो गए, कल के लिए रेडी होने के लिए कि भाई थकान उतरेगी तब नेक्स्ट डे का जो है फंक्शन एंजॉय किया जाएगा। तो आप लोगों को मेरा घर, फैमिली, मेरे वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।